राम राम भाई सारा ने राम राम भाई सारिया ने आज की वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि किसी भी एक स्टूडेंट को सीखने चाहिए अंकित भाईयापुरिया की लाइफ से। पॉइंट नंबर 1 है गोल सेटिंग। अंकित भाई ने देखो क्या करा, सबसे पहले अपने लिए एक गोल सेट किया कि एक्चुअल में उनको करना क्या है यहाँ पे जो अगले 75 डेज हैं उन तक के लिए। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या करते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, आज ये पढ़ रहे हैं कल कुछ पढ़ रहे हैं, कोई गोल नहीं है क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब जब पढ़ने का टाइम उनका जिस टाइम पे होगा कोई सी बुक उठा लेंगे, पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा दूसरी बुक पढ़ लेंगे, ऐसे ही चलता रहता है। तो एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है, कोई गोल तो सेट ही नहीं है कि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, उस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा या कितने टाइम के अंदर करूंगा। तो एक तो गोल सेटिंग नहीं होती है, दूसरा उस गोल के जो अगर सेट कर भी लेते हैं कितने टाइम पीरियड के अंदर उस गोल को कंप्लीट करना है ये अपने को नहीं पता होता। पॉइंट नंबर 2 है डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। अब एक चीज देखो, अंकित भाई ने पहले क्या करा, अपने लिए गोल सेट कर लिया, उसके बाद में उन्होंने क्या किया यहाँ पे उनका डेडिकेशन देखो कि अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि उनकी लाइफ में भी बिल्कुल कोई घर वाले कुछ काम करने को नहीं बोलते होंगे या अगल बगल से जो एक्स्ट्रा टास्क है वो एकदम से सडनली उनकी लाइफ में नहीं आ जाते होंगे, पर लेकिन डेडिकेशन का लेवल देखो कि वो 75 डेज तक जो टास्क सेलेक्ट किए, चाहे कुछ हो जाए, दिन इधर से उधर हिल जाए, कुछ हो जाए, लेकिन 75 डेज तक वो जो उन्होंने टास्क सेलेक्ट किए वो उन्होंने करने ही करने हैं मतलब, और वो जो करने हैं उसमें अपना हार्ड वर्क जो है वो पुट करना ही करना है मतलब, इस तरीके से उन्होंने किया है। सेम स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है, अब बगल में किसी की बर्थडे पार्टी हो गई, कुछ हो गया, कभी कोई चीज आ गई, घर वालों ने कुछ भेज दिया, तो वो जो अपना वो गोल जो उन्होंने वो टास्क सेट करके रखा है अपने लिए, वो उसको फिर भूल ही जाते हैं कि मतलब मेरे को ये भी टास्क करना था मतलब, या फिर वो माइंड में एक एक्सक्यूज क्रिएट कर लेंगे कि यार मतलब करें इसको, यार मेरे को तो ये प्रॉब्लम आ गई। तुमने एक और चीज देखी होगी कि अंकित भाई जैसे आजकल पॉडकास्ट के लिए और अलग अलग यूट्यूबर्स से जैसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें एक और चीज वहां पे देखी होगी कि जो मिलने भी जा रहे हैं तो कभी वो मुंबई जा रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया से मिलने तो जुहू बीच पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी कहीं पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब देख रहे हो कि भले ट्रेवल भी कर रहे हैं, घर पे नहीं है, अपने कंफर्ट जोन में नहीं है, अनकंफर्ट जोन में भी, लेकिन वो जो उन्होंने टास्क अपने लिए स्पेसिफाई किए हैं उनको स्टिल वो रेगुलरली कंप्लीट कर रहे हैं मतलब। तो ये देखो डेडिकेशन और हार्ड वर्क का लेवल क्या है। पॉइंट नंबर 3 आता है टाइम मैनेजमेंट। अंकित भाई ने देखो अपना जो पूरा का पूरा जो दिन है वो कितने बढ़िया तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर रखा है। उन्हें प्रॉपरली पता है कि सुबह 6 बजे क्या करना है, 7 बजे क्या करना है, 8 बजे क्या करना है, पूरे दिन भर का रूटीन उन्होंने पूरे टाइम को मैनेज कर रखा है। इसीलिए क्या है वो एक 24 घंटे के अंदर ही इतने सारे टास्क जो है उनको परफॉर्म कर पा रहे हैं। सेम स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या होता है, उन्हें एक्चुअल में अगर मैं बोलूंगा ना अभी किसी से कि शाम को 6 बजे क्या कर रहा है या कल सुबह 8 बजे क्या कर रहा है, वो बोलेंगे पता नहीं, मतलब नो आइडिया मतलब। तो एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो या 90% जो स्टूडेंट्स हैं मतलब उन्होंने प्रॉपर, उन्हें पता ही नहीं है कि वो दिन में किस टाइम पे क्या कर रहे होंगे। तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि पूरे दिन भर में कोई बोले ना रात को 10 बजे क्या कर रहा होगा, एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए कि 10 बजे ये हो रहा होगा, 11 बजे ये हो रहा होगा, और सिर्फ आंसर नहीं कर भी रहे हो तुम उसको मतलब। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 आता है कंसिस्टेंसी। अंकित भाई को देखो जब उन्होंने शुरुआत में वीडियोस डालना शुरू किया होगा, ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह ना करते हुए भी रेगुलरली क्या कर रहे हैं, वीडियोस को अपलोड किए जा रहे हैं। अब अगर मान लो वो 2 या 4 वीडियोस डालते, देखते व्यूज़ नहीं आ रहे, छोड़ो यार कौन ही वीडियो डाले कि कोई तो देख नहीं रहा ऐसे करके, और ऑब्वियसली बात है कंसिस्टेंट नहीं होते, तो फिर मेन देखो ना, मेन हमने जो है अंकित भाई को देख रहा है क्यों पसंद करते हैं हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, क्योंकि वो पर्सन जो है कंसिस्टेंट है। एक ऐसी चीज जो कि हर कोई नहीं कर पाता, वो पर्सन वो चीज कर रहा है कंसिस्टेंटली, मतलब अपने काम को कर रहा है। तो हमारे लिए बड़ा फैसिनेटिंग है कि यार ये पर्सन कैसे कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर टास्क को रोज, मतलब तो हमारे लिए वो एक नेक्स्ट लेवल हाई है। तो सेम स्टूडेंट्स के केस में भी क्या होता है, वो रूटीन भी बना लेंगे, टाइम मैनेजमेंट भी कर लेंगे, लेकिन कितने दिन, 2 दिन 3 दिन, बस कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, थोड़ा सा मोटिवेशन आया, हाँ आज तो भाई जाके पूरा, अब तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब तो भाई कहीं नहीं घूमूंगा, लेकिन उसके बाद में दोबारा क्या होता है, चौथे 5वें दिन से किसी रीजन की वजह से वो रूटीन इनकेस फॉलो अगर नहीं हो पाया तो फिर से तो छोड़ यार अब तो क्या ही करना मतलब। तो ये देखो कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पढ़ नहीं रहे होंगे, बहुत सारे तो बहुत हार्ड वर्क, बहुत एफर्ट भी पुट कर रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंसिस्टेंटली नहीं पुट कर रहे। एक दिन तो 10 घंटे 8 घंटे पढ़ लिया और एक मतलब बीच में जो है वो पूरे दिन ही स्किप हो गए मतलब यहाँ पे, तो ये कितना मतलब कंसिस्टेंट ही नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ कि 10-12 भले मत पढ़ो तुम घंटे, तुम अपने 4-5-6 घंटे जितना पढ़ना है तुम्हें, तुम उतना ही पढ़ो, लेकिन वो 6 घंटे ना रोज के होने चाहिए फिर वहां पे।
पॉइंट नंबर 5 आता है रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब कि अपने अंदर वो कठोरता, मतलब वो दृढ़ निश्चय एकदम, जैसे बोलते हैं ना कि अब देखो अंकित भाई के केस में भी क्या हो रहा होगा कि भाई वो रोज अपने सेम रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि तबीयत नहीं खराब हो रही होगी या कोई पर्टिकुलर कोई रिश्तेदार की तबीयत नहीं खराब हो रही होगी या फैमिली में कोई सिचुएशंस नहीं आ रही होंगी, लेकिन स्टिल क्या है, बंदा अपनी जो गोल सेट किया है उसके लेके इतने टुवर्ड्स मतलब पैशनेटली इतना वो है और इतना मतलब कठोर है कि मतलब चाहे कुछ हो जाए बाकी चीज़ें भी मैनेज कर लूंगा, पर मतलब ये जो टास्क डिसाइड किए हैं ये तो करके ही रहूंगा। मतलब सेम एक स्टूडेंट के केस में भी यहाँ पे क्या होता है कि कोई हल्की फुल्की कुछ प्रॉब्लम आई और वही भागना चालू, फिर उस चीज़ से छोड़ यार मैं तो इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाया, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, ये चीज़ नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम आए, चाहे कुछ भी हो रहा है मतलब वहाँ पे कि भाई यहाँ पे फैमिली में कुछ हो गया या कहीं पे कुछ इशू आ रहा है, मुझे तो यहाँ शादी में जाना पड़ गया, लेकिन जो अपने वो टास्क डिफाइन किया है मतलब उसको तो करके ही जाना है, मतलब उससे तो निपटा के जाऊंगा, मतलब वो तो करना है, उसके अलावा जो टाइम बचेगा फिर उन चीज़ों का मतलब कर लूंगा। तो ये वाला जो रेजिलियंस है ना, मतलब वो अपने अंदर वहाँ पे होना चाहिए। तो ये थे 5 पॉइंट जो कि हमने सीखे अंकित भाई से। वैसे तो और भी बहुत सारी यहाँ पे क्वालिटीज़ है उनके अंदर जो कि हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं उनसे ही, क्या हम अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मजे करते रहो।